हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आकाश। स्वागत है आप सभी का बुल्स ऑफ मार्केट ब्रेकर की एसएमसी सीरीज़ के इस क्लास नंबर 8 में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई को छोड़कर भी कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां से हम लोग एंट्री को बना सकते हैं। मार्केट में एक स्ट्रक्चर जब बनता है, जस्ट लाइक मार्केट में यहाँ पर आप लोग देखो, ये जो स्ट्रक्चर है एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, अपने हायर हाई को फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है, ठीक है। जब मार्केट अपना रिसेंट फर्स्ट पुल बैक लेता है, उस पुल बैक को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, यदि मार्केट इंड्यूसमेंट के नीचे, ये जो आप लोग का पुल बैक था, यदि मार्केट यहाँ पर आता है और इसके नीचे कैंडल को यदि क्लोज कर देता है, तो कैंडल क्लोज यदि हो जाता है तो आप लोगों के अलग एंट्री मॉड्यूल्स फॉलो होते हैं। और यदि मार्केट क्या करता है, इस इंड्यूसमेंट को स्वीप कर देता है। स्वीप करने का मतलब क्या होता है? स्वीप करने का मतलब होता है कि मार्केट अपने किसी एक रिसेंट फर्स्ट पुल बैक या किसी भी, जितने भी स्ट्रक्चर, ये जो पूरे स्ट्रक्चर में सपोज करो फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी पुल बैक को यदि मार्केट स्वीप कर देता है, जैसे कि नीचे से लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, एक शेडो नीचे की तरफ को बना देता है और कैंडल को उस इंटायर जो भी आप लोग का स्विंग था उस स्विंग के ऊपर यदि क्लोज कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना। ओके, तो यदि मार्केट क्या करता है, अपने आईडीएम को स्वीप कर देता है, तो सबसे पहला जो एंट्री मॉड्यूल बनता है वो बनता है हमारे इंड्यूसमेंट स्वीप होने पर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि आप लोग से कोई आगे पूछता है कि मार्केट में सबसे पहली एंट्री कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है आपको इंड्यूसमेंट स्वीप होने पर। ओके, ये जो एंट्रीज होती है ये थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है, पर मिलती ज़रूर है, तो इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। इसके ऊपर से ध्यान हटा दे, ये बिल्कुल भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आप लोगों को इस इंटायर, जो भी आप लोग बोल सकते हैं कि सीरीज़ इसके अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहली जो एंट्री बनती है वो कहाँ से बनती है? आईडीएम स्वीप होने पर। और स्वीप किस तरीके से होता है? किसी भी स्विंग को मार्केट यदि स्वीप कर देता है, शेडो नीचे की तरफ निकालकर जो बॉडी है वो स्विंग के ऊपर ही क्लोज कर देता है, तो उसको हम लोग लिक्विडिटी स्वीप होना बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है और इसी ये फर्स्ट वाले जो स्विंग होता है इसको हम लोग आईडीएम बोलते हैं, तो ये दोनों को मिलकर बनता है आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। तो ये आपका बनता है सबसे पहले आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल। अब इसमें लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशंस कैसे लेना होती है ये हम लोग आगे की वीडियो में समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोग को ऐसे ही पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से आप लोग अपनी एक वैलिड एंट्री को देख सकते हैं, या फिर उन लेवल्स के पास में आप थोड़ा सा उन लेवल्स को इंपॉर्टेंस देकर वहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया वो था आईडीएम स्वीप एंट्री मॉड्यूल। सेकंड वाला तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है, इस इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है, तो मार्केट में जो सेकेंड एंट्री हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है वो देखने के लिए मिलती है आप लोगों के डिसीजनल पीओआई के ऊपर। अब डिसीजनल पीओआई क्या होता है? डिसीजनल पीओआई एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में मार्केट में क्या हो, एक एफवीजी हो, साथ ही साथ में मार्केट में एक ऑर्डर फ्लो हो, और ऑर्डर फ्लो के अंदर यदि कोई ऑर्डर ब्लॉक हमको देखने के लिए मिलता है तो सफिशिएंट हमारे लिए वो जो एक पॉइंट होता है वो हमारे लिए एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है या फिर ऑर्डर फ्लो बन जाता है। और इन दोनों ऑर्डर फ्लॉक को और ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीओआई बोल सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं डिसीजनल पीओआई, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री बनती है आप लोगों के आईडीएम स्वीप पर। सेकेंड वाली जो एंट्री होती है वो देखने के लिए मिलती है आप लोगों को डिसीजनल पीओआई के ऊपर। जब मार्केट अपने किसी डिसीजनल पीओआई को टैप करता है तो यहाँ पर कुछ अलग एंट्री मॉड्यूल्स फॉलो होंगे। जब मार्केट किसी आईडीएम को स्वीप करता है, लिक्विडिटी को स्वीप करता है, तो यहाँ पर जो होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ अलग कन्फर्मेशंस लेना होते हैं। ओके, इस वीडियो के आगे जो भी एक वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एंट्री मॉड्यूल्स के बारे में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा क्या कि मार्केट में आईडीएम स्वीप पर कैसे एंट्रीज बनेंगी, मतलब आईडीएम स्वीप पर भी एंट्रीज बन सकती है। सेकेंड, मार्केट में यदि आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट आता है अपने किसी डिसीजनल पीओआई के ऊपर। वो ऑर्डर फ्लो भी हो सकता है और ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। बट यदि इंटायर पूरे जोन में, अब जैसे समझो ये आप लोगों का एक हायर लो था, ओके, और ये आप लोगों का था एक हायर हाई, ये जो पूरा रेंज था, इस रेंज में यदि नीचे कोई ऑर्डर फ्लो पेंडिंग ना हो तो ही मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाता है। यदि ऑर्डर फ्लो पेंडिंग होगा तो मार्केट क्या करेगा? ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करेगा। ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% की होती है, बट यदि ऑर्डर फ्लो उसके साथ में मिल जाता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में एक एफईजी हो, ऑर्डर फ्लो हो और ऑर्डर ब्लॉक हो, और यदि ऑर्डर फ्लो होगा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा तो भी चलता है।
ओके, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होता है। तो सेकंड जो एंट्री मॉड्यूल था वो हमारा होता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जो होता है या पीओआई जो होता है, उसको टैप होने पर सेकंड एंट्री हम लोग बना सकते हैं। इसके भी लोअर टाइम फ्रेम की जो कन्फर्मेशन है वो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग समझने वाले। तीसरी जो हमारी एंट्री देखने के लिए मिलती है वो देखने के लिए मिलती है एक्सट्रीम पीओआई के ऊपर। अब एक्सट्रीम पीओआई क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि बताया था कि डिसीजनल, अब डिसीजनल यहाँ पर है कि आईडीएम कंफर्म होने के बाद, आईडीएम के नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद, ये स्विप होने के बाद जो भी फर्स्ट वाला आप लोगों का एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो होगा उसको आप लोग बोलते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। और यदि डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और इस इंटायर रेंज का सबसे जो लास्ट वाला आप लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो जो पेंडिंग होता है, उस ऑर्डर फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पीओआई। सबसे पहला ऑर्डर फ्लो यहाँ पर है जो कि मार्केट ने क्या किया, ऑलरेडी टैप कर दिया इस वाले स्विंग के साथ। ओके, बट अभी इस वाले स्विंग में मार्केट ने क्या किया, इसको टैप कर दिया। इसके जो नीचे वाला था वो क्या कहलाएगा, एसएमटी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड वाला जो सबसे लास्ट में जो एक ये बना है ना आप लोगों का एक स्विंग जो बना हुआ है, जो ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि जो आखिरी में जो भी एक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो बच जाते हैं वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि फिर मार्केट को क्या करना होता है, इस पूरे रेंज के सबसे लास्ट ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक तक की क्या करना होती है, मार्केट को लिक्विडिटीज कलेक्ट करना होती है। दैट्स वाई मार्केट क्या करता है, एक डीपर पुल बैक लेता है। और वो जो डीपर पुल बैक होता है वो कहाँ तक आता है, आप लोगों के एक्सट्रीम पीओआई तक। और एक्सट्रीम पीओआई कहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पीओआई होता है आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के सबसे ऊपर। जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है तो इसके जस्ट ऊपर जो सबसे लास्ट वाला आप लोग बोल सकते हो, इसको ऊपर से लास्ट है नीचे से फर्स्ट है। ओके, तो यदि आप लोग बोलेंगे ऊपर से देखते हुए कि ऊपर से जो भी सबसे लास्ट वाला आप लोगों का ऑर्डर फ्लो होता है वो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है आप लोगों का कहलाता है एक्सट्रीम पीओआई। ओके, और पीओआई को मार्क करने के लिए कुछ चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत होती है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था, जिसमें लिक्विडिटी इंपॉर्टेंस रखती है। सेकेंड आप लोगों का आता है एफवीजी, देन आप लोगों के पास में आता है आप लोगों का ऑर्डर फ्लो, देन उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक आता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पीओआई क्या होता है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में एक थर्ड वाला अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा। फोर्थ भी एक आप लोग बोल सकते हो कि एंट्री का मॉड्यूल बनता है। वो एंट्री का किस तरीके से मॉड्यूल होता है, फोर्थ जो एंट्री बनती है आप लोग की बनती है लिक्विडिटी हंट होने पर। समझ रहे हो, लिक्विडिटी हंट होने पर एंट्री कैसे बनेगी, लिक्विडिटी हंट होने पर सपोज करो मार्केट में आपके डायरेक्शंस बुलिश हैं। ओके, बुलिश डायरेक्शन में मार्केट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर मार्केट ने कोई एक प्रॉपर आप लोगों को पुल बैक छोड़ा हो या मार्केट ने कोई ऑर्डर फ्लो या कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में पेंडिंग हो। यदि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, किसी स्विंग की या मार्केट जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को लेने के बाद ऊपर या नीचे जाता है। ओके, अब इसको और थोड़ा सा ध्यान से समझो। ध्यान से इस तरीके से समझो कि मार्केट में देखो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो था ये भी पेंडिंग है, ये जो ऑर्डर फ्लो था सेकंड वाला ये भी पेंडिंग है, इसके बाद में एक और ऑर्डर फ्लो बना है वो भी पेंडिंग है, जस्ट लाइक ये वाला। ठीक है, तो ये जितने भी ऑर्डर फ्लो हैं ये सारे के सारे पेंडिंग है, मतलब सॉरी ये जो सारे के सारे जो ऑर्डर फ्लो है ये क्या हो चुके हैं, मिटिगेट हो चुके हैं। यहाँ पर भी मिटिगेट हो चुका है, ये वाला भी मिटिगेट हो चुका है। मिटिगेट का मतलब क्या, इसके बीच में कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है, और ये इनवैलिड हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जितने भी ऑर्डर फ्लो थे ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, मिटिगेट हो चुके हैं। अब ये जितने भी ऑर्डर फ्लो थे जब ये मिटिगेट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है इनके अंदर क्या होंगे, ऑर्डर ब्लॉक तो होंगे, बट इन ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है। तो मार्केट कई बार इन ऑर्डर ब्लॉक को टैप भी करता है, ठीक है, और टैप करने के बाद फेल भी कर सकता है, या फिर इसको मार्केट टैप ना भी करे, ऊपर ही किसी लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट क्या करे, अपना एंट्री मॉड्यूल बनाए इस वाले पॉइंट के पास और मार्केट ऊपर की तरफ को निकल जाए। तो ये भी मार्केट में सेंटीमेंट होता है। दैट्स वाई कई बार बहुत सारे ऐसे मेरे पास में लिक्विडिटी प्लेयर्स आते हैं, सॉरी स्मार्ट मनी प्लेयर्स आते हैं कि सर बीच में मार्केट कहीं से भी ऊपर चला जाता है, कहीं से भी नीचे चला जाता है, कभी डिसीजनल टैप करता है, कभी नहीं करता है, कभी एक्सट्रीम टैप करता है, कभी नहीं करता है। ठीक है, लास्ट में भी एक ये वाला जो ऑर्डर फ्लो होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक्सट्रीम वाला होता है हम तो इस पर बैठे रहते हैं, बट मार्केट क्या करता है बीच में से ही कहीं से निकल जाता है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, उसके पीछे के रीज़न होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी मैटर करती है। उन लोगों को पढ़ाया इतना, लिक्विडिटी को बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट बनाकर रख दिया है, बट पूरा ओवरऑल मार्केट चलता ही उसके बेस पर है, स्टॉप लॉस के ऊपर। ओके, स्टॉप लॉस यदि आप लोगों ने सही तरीके से मेंटेन करना और मार्क करना सीख लिए तो फिर आप लोगों को मार्केट में कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकता। जस्ट लाइक यहाँ पर ऑर्डर फ्लो हैं तो नीचे से आपने अपना स्टॉप लॉस सही लगाया और दूसरे के स्टॉप लॉस सही मार्क किए तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
और यदि आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस गलत लगा और दूसरे के स्टॉप लॉस क्या कर लिए, रिटेल जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस यदि गलत मार्क कर लिए तो आपका ही स्टॉप लॉस चला जाएगा, आप खुद ही लिक्विडिटी बन जाओगे। तो इस पॉइंट पर क्या करना होगा, इस पॉइंट पर करना होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम देखें। ओके और मैं ये जितने भी चार्ट्स मैंने यहाँ पर बने रखे हुए हैं, जो भी डायग्राम मैंने बनाए हुए इन सभी डायग्राम को मैं क्या करूँगा, एक PDF बनाकर डिस्कॉर्ड चैनल, जो कि अभी मैं एक न्यू डिस्कॉर्ड चैनल बना रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह हम लोग मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक न्यू डिस्कॉर्ड चैनल बनाऊंगा, वो सभी के लिए होगा। वो डिस्कॉर्ड चैनल पर हम लोग आएंगे, ठीक है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्ट एक PDF जो भी रहेगा फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में, इस PDF को मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से आप लोग जो भी एक PDF वगैरह है उसको डाउनलोड करके आपके पास में रख सकते हो, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस के टाइम पर इसको मैच कर सको और फॉलो कर सको। ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि लिक्विडिटीज़ हैं, यहाँ पर इक्वल लो की लिक्विडिटीज़ है। फर्स्ट वाला लो ये वाला है, ओके, और सेकेंड वाला जो लो है वो इस वाले पॉइंट पर है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये क्या बने आप लोगों के, लिक्विडिटी। ओके और लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट क्यों किया, क्योंकि मार्केट में कोई एक्सट्रीम या फिर आप लोगों के डिसीजनल POIs वगैरह टैप नहीं थे, दैट्स वाई मार्केट में पेंडिंग नहीं थे, दैट्स वाई मार्केट ने क्या करा, आप लोगों के जो लिक्विडिटीज थी उसको कलेक्ट किया, ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो डबल बॉटम, मतलब ये एक चार्ट पैटर्न की लिक्विडिटी है, ठीक है, W पैटर्न की। तो मार्केट ने इस W पैटर्न को क्या किया, ग्रैब किया, इसके नीचे की लिक्विडिटीज ली। नाउ अभी हम मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ को, यहाँ पर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर पहले कुछ कन्फर्मेशंस हम लोगों को दिखाएगा, हम लोग कन्फर्मेशंस लेंगे, देन क्या करेंगे हम लोग नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद ऊपर तक के टारगेट को मेंटेन करेंगे। ओके तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी हंट होने पर किस तरीके से एंट्री बनाई जाती हैं। यहाँ पर तो मैंने बताया जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल कि मार्केट में क्या है आप लोगों का, एक स्विंग है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट दो स्विंग है आपके, तो इसको हम लोगों ने इसको हम लोगों ने बोल दिया डबल बॉटम। इस डबल बॉटम की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया और मार्केट ऊपर की तरफ को गया। कई बार मार्केट में सपोर्ट की लिक्विडिटीज़ होती है, कई बार रेजिस्टेंस की होती है, कई बार किसी ट्रेंड लाइन की होती हैं। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग स्ट्रक्चर की कंडीशंस के हिसाब से लिक्विडिटी अलग अलग तरीके से मार्क की जाती है। लिक्विडिटी किस तरीके से मार्क की जाती है मैंने पिछले कुछ अपने वीडियोस में बताया हुआ है, और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाकर रखा हुआ है, जिसमें कि मैंने शायद सेकंड लास्ट वीडियो है, इस वाले वीडियो के सेकंड लास्ट वाला वीडियो हमारा वही वाला था, तो उसे आप लोग जाकर दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग का लिक्विडिटी के बेस पर किस तरीके से आप लोग की एंट्री बनेगी यहाँ पर मैंने आप लोग को समझाया। ठीक है, सेकेंड अभी मार्केट में एक और एंट्री मॉड्यूल फॉलो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चॉक स्विप एंट्री मॉड्यूल। अब ये किस तरीके से होता है, ठीक है, देखो मेरी थोड़ी सी जुबान ना ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इसके पहले मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के सेशन वगैरह ले चुका हूँ। ठीक है, और बाय द वे यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है। ठीक है, हमारा ICT का कोर्स है जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हिंदी के अंदर ICT को समझाया हुआ है, और उस मेंटरशिप में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अपने सभी स्टूडेंट्स को हेल्प की हुई है, जिससे कि एक हैंड होल्डिंग उन लोगों को मिल सके। ओके, यहाँ पर ध्यान से समझो, मार्केट में आप लोगों का एक स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर है। ओके, आप लोगों का एक हायर हाई है, एक हायर लो है। न्यू मार्केट ने एक हायर हाई को मेंटेन किया, जब मार्केट ने एक न्यू हायर हाई आप लोगों का बनाया। ठीक है, अब इस पूरे रेंज में, ये जो पूरा का पूरा रेंज था, इस रेंज में मार्केट में कोई भी आप लोगों के ऑर्डर फ्लो पेंडिंग नहीं है। ये जितने भी ऑर्डर फ्लो है ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, मिटिकेट हो चुके हैं। एक दूसरे को मार्केट ने क्या किया, इन सभी लोग जो ऑर्डर फ्लो है इसको मार्केट ने क्या किया, सभी स्विंग्स को एक दूसरे ने टैप करके रखा हुआ। अब इसके बीच में जितनी भी ऑर्डर फ्लो होंगे, ऑब्वियसली बात है, उनकी जो एक आप बोल सकते हो एक्यूरेसी जो है वो मैंने जैसे बताया कि वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब एक्यूरेसी कम होती है और इस पूरे स्ट्रक्चर में सफिशिएंट आप लोगों को बोल सकते हो कि लिक्विडिटीज़ नहीं मिलती, तो उस केस में मार्केट क्या करता है, जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है ना, मार्केट इसी को स्वीप कर देता है। अब स्वीप का मतलब अभी मैंने इस वीडियो में शुरू में बताया था कि इसके नीचे कैंडल निकलता है। ओके, और कैंडल निकलने के बाद मार्केट क्या करता है, सभी के स्टॉप लॉस को हंट करता है, और हंट करने के बाद इस कैंडल को ऊपर की तरफ को जाकर मार्केट क्लोज कर देता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी को स्वीप करना। अब ये लिक्विडिटी स्वीप होने पर क्या डायरेक्ट एंट्री बना ले, नहीं, उस कंडीशन में हम लोगों को अपने एंट्री मॉड्यूल फॉलो करना होते हैं जो कि लोअर टाइम फ्रेम पर होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से बनते हैं इसके कुछ डायग्राम्स मैं अभी आपको रियल चार्ट में बता दूंगा, हाल ही के कुछ डायग्राम्स इसके बता दूंगा मैं। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को
काफ़ी ज़्यादा एक रिलेवेंट लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं और इसको किस तरीके से हम लोग को करना होता है। इसमें भी लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लगती है। इस पॉइंट पर जब मार्केट हम लोगों को दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेना होती है। देन उसके बाद में हम लोग जो भी अपना एक पॉइंट होता है इस हायर हाई तक, ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर होना था ना, यहाँ तक हम लोग अपने टारगेट रख सकते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं इस वाले एंट्री मॉड्यूल के ऊपर। ओके, और सभी लोगों ने बताया होगा यहाँ तक के टारगेट, बट इसके कुछ एक पार्शियल प्रॉफिट भी बुक होते हैं बीच बीच में, ठीक है, जिसको मार्केट हो सकता है बीच में से ही रिवर्स हो जाए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा चॉक स्वीप हुआ है, मार्केट ऊपर गया है, बट मार्केट क्या करता है, बीच में से ही क्या कर देता है, पूरा नीचे की तरफ को आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी सारे ट्रेडर्स के हाथ में होती है। बाकी उसके पीछे का सॉल्यूशन क्या आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग समझने वाले हैं, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी टॉपिक के ऊपर होगा। तो मैंने आप लोग को बताया कि जो 5th नंबर की एंट्री होती है वो होती है चॉक स्वीप एंट्री आप लोगों की, जिसमें मार्केट अपने चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप करके अगेन अपना जो भी एक जो डायरेक्शन होता है उसको ऊपर की तरफ को ही कंटिन्यू रखता है। यदि मार्केट इसके नीचे आता और कैंडल को क्लोज कर देता नीचे की तरफ को, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब मार्केट में जो स्ट्रक्चर की मैपिंग होती है वो डाउन साइड के लिए होती है। ओके, बाकी अभी जो स्ट्रक्चर है उसने जो भी अपना स्विंग था उसको स्वीप किया है। ठीक है, ये जो आपका एक्सटर्नल जो लिक्विडिटीज़ है मार्केट ने इसको कलेक्ट किया, तो मार्केट ऊपर की तरफ को ही जाने वाला है। ठीक है, और जो 6th नंबर पर आप लोगों को एंट्री मॉड्यूल देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है आप लोगों को सॉरी, वो देखने के लिए आप लोगों को मिलता है बॉस वाली जो एंट्री होती है आपकी, जिसमें कि मार्केट क्या करता है, अपने बॉस को स्वीप करता है। बॉस को स्वीप करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट के जो डायरेक्शन है, अब देखो यहाँ पर अभी तक जितने भी डायग्राम बताए थे वो सारे के सारे बुलिश थे, अभी ये जो डायग्राम है वो कहीं ना कहीं बेरिश है। तो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, अपने डाउन साइड के जो भी एक स्ट्रक्चर है उसको मार्केट फॉलो कर रहा है। डाउन साइड के स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ जब ये मार्केट नीचे की तरफ को आ रहा है, तो मार्केट ने क्या किया, अपना फर्स्ट वाला रिसेंट पुल बैक लिया, इसको हम लोगों ने आईडीएम मार्क किया। आईडीएम मार्क करने के बाद में ये हमारा लोअर लो हुआ। लोअर लो करने के बाद हो सकता है मार्केट अपने किसी एक पीओआई को मार्केट ने यहाँ पर टैप किया हो। टैप करने के बाद ये जो पॉइंट था नीचे आकर कैंडल को क्लोज किया। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, अब आप लोग को 2 पॉइंट मिले। वो कौन सा, पहला था आपका लोअर लो और सेकेंड है आपका लोअर हाई। ओके, डाउन साइड का डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली बात है ये लोअर लो है, और ये वाला जो पॉइंट है वो लोअर हाई हो जाएगा। तो ये आप लोगों के मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई आप लोगों ने मार्क किया। अब मार्केट ने अगेन क्या किया, नीचे की तरफ जैसे कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में अगेन एक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर किस तरीके से मार्केट आया, आप लोगों के आईडीएम को कलेक्ट किया मार्केट ने। आईडीएम कलेक्ट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, आप लोगों के एक्सट्रीम पीओआई को टैप किया। एक्सट्रीम पीओआई को टैप करने के बाद जब ये मार्केट नीचे की तरफ को आ रहा था, ओके, और इसको क्या करना चाहिए था, अपने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो आप लोगों का लोअर लो वाला जो पॉइंट था, इसके नीचे मार्केट को कैंडल क्लोज करना चाहिए थी। बट मार्केट ने क्या किया, कैंडल को क्लोज नहीं किया। कैंडल क्लोज करते करते मार्केट ने पहले नीचे की तरफ को एक क्या दिखाया, ब्रेकडाउन दिखाया, और उसी कैंडल को रिवर्स करके मार्केट ऊपर की तरफ को क्लोज हो गया, और इसने क्या किया, बॉस को स्वीप कर दिया। जैसे ही मार्केट ने बॉस को स्वीप किया तो हम लोगों ने लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ कन्फर्मेशंस ली है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ओके, अब यहाँ से हम लोग अगेन अपना एक एंट्री बनाएंगे। पहला तो हमारा टारगेट आ चुका है, टारगेट हम लोगों ने यहाँ तक रखे थे। जैसे ही मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट को टैप किया, हमारा टारगेट आ चुका है। जैसे ही हमारे टारगेट कंप्लीट हुए, और यदि यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर कोई भी एक कन्फर्मेशन हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के लिए अपने जो भी डायरेक्शंस होंगे उसके लिए ट्रेड बनाएंगे। और अब हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का जो ये चौक पॉइंट था, ये चौक पॉइंट जो रहेगा ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट आपका टारगेट। समझ पा रहे हो, ये आपका चौक पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर हायर हाई, सॉरी, जो लोअर हाई है वो कंफर्म हो गया। यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ। लोअर हाई कंफर्म कब होता, जब कैंडल क्लोज कर देता, बट कैंडल ने क्लोज ही नहीं किया। तो जब कैंडल ने क्लोज नहीं किया तो क्या होगा, मार्केट ने जो प्रीवियस वाला जो स्ट्रक्चर था उसका जो हाई पॉइंट है, ये आप लोग का क्या हो जाता है, ये आप लोगों का हो जाता है टारगेट। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से मार्केट में आप लोग को कौन से डायरेक्शंस में किस तरह की लिक्विडिटीज़ को प्ले करना होता है, और कहाँ कहाँ पर आप लोगों के आपकी जो एंट्री है वो देखने के लिए मिल सकती है। अब इन सभी एंट्रीज़ के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन कैसे लेना होती है, ये इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट रुको, अभी इसके कुछ लाइव एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे कि आईडीएम स्वीप होता है तो क्या होता है, ठीक है ना, आप लोगों के अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप होगा, चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप होगा, या फिर एक्सट्रीम पीओआई टैप होते हैं, तो उसके किस तरीके से डायरेक्शंस बन सकते हैं, सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा, थोड़ा सा एक नॉलेज मिल जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं जीबीपी जेपीवाई के जीबीपी यूएसडी के अपने एक चार्ट में, ठीक है।
ये हमारा रिसेंट चार्ट है। ओके, इस चार्ट के अंदर हम लोग चलते हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट पर मैंने कुछ एग्जांपल सेट करके रखे हुए, आप लोग देख सकते हो। रिसेंट अभी मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है और कल ही परसों के कुछ इसके लाइव एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको मैंने आपके टाइम की बचत हो और मेरी भी टाइम की बचत हो, ठीक है, दोनों का फ़ायदा देखते हुए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर डिस्कस करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आप ध्यान से देखो मार्केट में होता क्या। सबसे पहला जो एंट्री मॉड्यूल था वो हमारा क्या था, जो इंड्यूसमेंट स्वीप होता है, तो उसमें किस तरीके से हम लोगों को एंट्रीज बनाना होती है। अब ध्यान से समझो, ये वाला जो पॉइंट था ना, यहाँ पर मार्केट क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर कैंडल को स्वीप किया, बट ओवरऑल यहाँ पर आकर कैंडल जब क्लोज हुआ तो ये वाला जो पॉइंट था आपका क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फर्स्ट पुल बैक मार्केट ने यहाँ पर बनाया, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक को जब मार्केट ने आया, इस मार्केट ये जो आपका आईडीएम था, जैसे ही इस आईडीएम को लेने के लिए आया तो आप लोग देखो फर्स्ट टाइम में इसने स्वीप किया। ओके, सेकेंड टाइम में भी मार्केट में क्या हो गया, ये स्वीप हो गया यहाँ पर आकर। थर्ड टाइम में भी ये यहाँ पर देखो ये शैडो है, ये स्वीप हुआ। फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, ओवरऑल ये स्वीप होता जा रहा है, ऊपर से रिजेक्शंस ले रहा है। बट ये ऊपर जा क्यों रहा है, मार्केट को तो क्या करना था, यहाँ पर जब मार्केट आया तो यहाँ से हमारी एंट्री बनना चाहिए थी। ओके, बट इसमें मार्केट ने क्या किया, इंटायर यदि आप लोग रेंज देखेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका है एक आपका हायर हाई पॉइंट है, और ये आपका क्या है, ये लोअर लो है। ये हायर हाई है और ये हायर लो है, सॉरी ये लोअर लो है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्शंस है ना वो चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा रेंज था, इस रेंज के अंदर सिर्फ एक ही आप लोगों का पीओआई बाकी है, और इस पीओआई में क्या है, मार्केट में एक प्रॉपर एक पुल बैक है, मतलब ये एक ऑर्डर फ्लो भी है और इसी के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट आप लोगों का निकल कर आया, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी का जोन है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इसके ऊपर कोई भी पीओआई वगैरह पेंडिंग नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, आईडीएम को स्वीप किया। देखो आईडीएम यहाँ पर फर्स्ट टाइम में स्वीप और मल्टीपल टाइम स्वीप ही होता जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से हर बार नहीं होगा, ठीक है, बट मैंने एक कंडीशन बताई कि इस तरीके से भी होता है, क्योंकि देखो लाइव चार्ट पर ये होता है और जो मैंने डायग्राम में बताया, डायग्राम में इतना सिंपल बता दिया कि फर्स्ट टाइम आया स्वीप किया और एंट्री बन गई। नहीं, रियल मार्केट इस तरीके से होता है। तो रियल मार्केट की आपको सच्चाई दिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यहाँ तक क्यों आया उसके पीछे का रीज़न देना ज़रूरी है। अब जब यदि सेकेंड टाइम इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट टाइम में अब जब मैं एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा, लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन बताऊंगा, तो फर्स्ट टाइम में स्वीप कैसे होता है उसी के बेस पर बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर इस तरीके से भी कंडीशंस बनती है। तो फर्स्ट जो एंट्री मॉड्यूल था वो था आईडीएम स्वीप होने पर। मल्टीपल टाइम स्वीप होने के बाद में भी मार्केट ने क्या किया, एक अपने पीओआई को टैप किया और सेम लेवल के पास से मार्केट ने क्या किया, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब लोअर लो तक के मार्केट ने टारगेट दिए। जैसे ही लोअर लो मार्केट ने कंफर्म किया, अब मार्केट में अगेन हम लोगों को नीड है किस चीज़ की, एक आईडीएम की। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ को मार्केट आया। फर्स्ट वाला जो पुल बैक था यहाँ से, ये फर्स्ट ये वाला, ये जितने भी पुल बैक है मार्केट में क्या हुआ, सारे के सारे पुल बैक बनते गए, ठीक है। जैसे ही मार्केट में पुल बैक बना, फर्स्ट वाला पुल बैक जैसे ही मार्केट ने कलेक्ट किया, अब मैंने ये सारी चीज़ों को ना सरल तरीके से बताने के लिए, कुछ पुल बैक आगे पीछे हो सकते हैं तो उसका थोड़ा सा अवॉइड करना, जिसमें आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से बनते हैं और कहाँ कहाँ दिखते हैं और कैसे दिखते हैं। ओके, लोअर टाइम फ्रेम पर और ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, बिल्कुल हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको लर्न करेंगे, ठीक है। बट कुछ आप बोल सकते हो यहाँ पर एक आईडीएम हुआ, ये आपका लोअर लो हो गया, तो ये सारी चीज़ें कुछ मुझे पता है समझदार लोग आएंगे बताने के लिए, तो उन सभी का पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। बट लर्निंग पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें कितनी आसान तरीके से मैं आप लोग को बता पाऊँ कि जो एक ओवरऑल जो फर्स्ट व्यू होता है वो आप लोग को क्लियर समझ आ जाए। बट जब लाइव मार्केट में आप लोग प्ले करोगे तो लाइव मार्केट में हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर में यूट्यूब पर अपने कुछ जो लाइव सेशंस है उसको मैं कंटिन्यू करूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ों को लाइव मार्केट में मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, फर्स्ट वाला पुल बैक मार्केट ने कलेक्ट किया। फर्स्ट पुल बैक जैसे ही मार्केट ने कलेक्ट किया तो ये आपका जो पॉइंट था ये क्या बन जाएगा, आपका लोअर लो बन गया। लोअर लो बनते ही अब यहाँ ध्यान से देखो, ये आपका लोअर लो है और ये आपका क्या है, लोअर हाई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका पूरा का पूरा क्या है, आप लोगों का एक रेंज है। अब इस रेंज में आप लोगों ने ऊपर से ऑर्डर फ्लो मार्क करना चालू किए। फर्स्ट ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो देखो, ये नीचे की तरफ को आया, ऊपर की तरफ को मार्केट ने एक कैंडल का पुल बैक बनाया और मार्केट नीचे की तरफ को आया, तो एक ऑर्डर फ्लो हमारा यहाँ पर पेंडिंग है, ठीक है। इसके बाद में एक ऑर्डर फ्लो ये वाला है, ठीक है। इसके बाद में भी यदि हम लोग नीचे की तरफ को देखें तो जितने सारे के सारे ये ऑर्डर फ्लो हैं ये एक दूसरे के साथ में क्या हो चुके हैं, मिटिगेट हो चुके हैं। ये देखो ये वाला भी यहाँ पर मिटिगेट, मार्केट यहाँ पर आया, इसको मिटिगेट कर दिया। फिर मार्केट में एक और ऑर्डर फ्लो बना था, आई थिंक ये वाला भी एक ऑर्डर फ्लो है, हाँ ये वाला एक ऑर्डर फ्लो है, मार्केट ने इसको भी टैप किया।
और इसको भी क्या कर दिया मार्केट ने यहाँ पर आकर मिटिगेट कर दिया। तो ये जितने भी ऑर्डर फ्लो हैं ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, टैप हो चुके हैं। अब एक ऑर्डर फ्लो आपका डिसीजनल होगा फर्स्ट वाला, और एक होगा आप लोगों का एक्सट्रीम वाला। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, जो ये आपका एक्सट्रीम पर है इसमें भी यदि आप लोग अब ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ की गड़बड़ी है। वो क्या, इंटायर ऑर्डर फ्लो तो ये वाला है, इसके अंदर आप लोग इसको मार्क कर रहे हो समझ रहे हो, इंटायर ये वाला है और इसके अंदर आप इसको मार्क कर रहे हो। तो मार्केट में ये वाला जो पुल बैक था ना, ये सॉरी ये वाला जो ऑर्डर फ्लो था ये एक बार यहाँ पर टैप हो चुका है। तो अब यदि मार्केट कुछ भी आप लोगों को सेंटीमेंट बनाता हुआ दिखता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये डिसीजनल से गिरने की ज़्यादा होगी। एक्सट्रीम पर ये जाए या ना जाए, ठीक है, बट डिसीजनल से गिरने की इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ये यहाँ से गिरेगा या यहाँ से गिरेगा, कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लेने पर। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन जैसा कि मैंने बताया आगे की वीडियोस में मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मार्केट आया अपने आईडीएम को लेने के बाद फर्स्ट जो डिसीजनल था मार्केट ने इसको टैप किया। मार्केट में जैसे ही यहाँ पर टैप हुआ हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, जो कन्फर्मेशन है हम लोगों ने यहाँ पर लिए। ठीक है, और कन्फर्मेशन लेने के बाद में मार्केट में क्या हुआ, जो भी डाउन साइड के टारगेट थे हमारे लोअर लो तक मार्केट ने इसको कंटिन्यू करके दिया। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया अभी की कंडीशन में कि मार्केट में क्या होता है, एक्सट्रीम पीवाई को टैप करके मार्केट किस तरीके से जा सकता है, ऊपर या नीचे। ठीक है, या सॉरी जो डिसीजनल होता है उसको किस तरीके से टैप करके जाता है, एक्सट्रीम को किस तरीके से टैप करके जा सकता है। यहाँ पर ये एक्सट्रीम वाला भी है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जोन है जिसमें कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, जिसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्डर फ्लो बोल लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, एक ही पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी। और यदि ये हाई प्रोबेबिलिटी है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो है बट ये कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको हम लोग ईओबी कर सकते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। समझ पा रहे हो, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट कंफर्मेशन मल्टीपल टाइम आईडीएम स्वीप होते गए, जैसे ही मार्केट ने एक्सट्रीम पीआई को टैप किया मार्केट ने फॉल कर दिया। समझ पा रहे हो, फर्स्ट तो मैंने आप लोग को बताया कि आईडीएम कैसे स्वीप होता है। सेकंड एंट्री मैंने आप लोग को यहाँ से बताई कि एक्सट्रीम जो पीवाई होता है उसको टैप करके भी मार्केट गिरता है। थर्ड मैंने आप लोग को एंट्री यहाँ पर बताई कि डिसीजनल को टैप करने के बाद मार्केट किस तरीके से फॉल करते हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के कन्फर्मेशंस नहीं बताएं बट ओवरऑल मैंने आप लोग को बताया कि इस तरीके के सेंटीमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और यहाँ पर अभी मैं आप लोग को एक एंट्री मॉड्यूल बता देता हूँ। आई थिंक सो ये बिटकॉइन में बना हुआ था। ओके, बिटकॉइन में था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप होने पर किस तरीके से एंट्री मॉड्यूल्स बनते हैं। ओके, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, ये यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पर भी एग्जांपल है जिसमें कि मैंने यहाँ पर भी बता कर रखा हुआ है कि ये पिछला वाला हमारा क्या था, एक जो भी आप लोग इसको बोल सको, ये आप लोगों का आईडीएम था। ओके, ये आईडीएम हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया। इसके बाद में मार्केट में क्या है, ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, ये आप लोगों का इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम में मार्केट ने स्वीप किया, सेकेंड टाइम में इस वाले कैंडल की शेडो के नीचे आकर कैंडल को क्लोज किया। तो ये जो पॉइंट था क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट में पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है, एक जोन है रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की और यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, आईडीएम कर दिया है। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लो, और ये हमारा लोअर हाई। ओके, और इस वाले रेंज से लेकर यहाँ तक के बीच में मार्केट में जितना भी ये पूरा का पूरा रेंज है ये हमारा सिंगल लेग रेंज हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अब हम लोग को क्या देखना है, हमारी एंट्रीज को देखना होता है। ठीक है, इसको सिंगल लेग नहीं बोल सकते हम लोग, बट इसको मैं जस्ट एक ओवरऑल व्यू के लिए समझा रहा हूँ कि इसको हम लोग इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, आईडीएम होने के जस्ट बाद में एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें ऑर्डर फ्लो भी है। एक कैंडल से ज़्यादा कैंडल्स यदि एक पुल बैक को बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एफईजी भी है, फर्स्ट कैंडल कर लो, थर्ड कैंडल का हाई। इसमें क्या है, एक एफईजी भी है, एफईजी के साथ में इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो सारे के सारे कन्फर्मेशंस यहाँ पर है। ठीक है, बट हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या किया, अब ध्यान से समझो, जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया तो मार्केट में कुछ लिक्विडिटी स्पेंडिंग है, और वो लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली आपकी एक लिक्विडिटी है, जिसमें कि ये वाला जो स्विंग है ना, ये खुद में एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है। ये जो स्विंग है ये खुद में अपने आप में क्या कर रहा है, एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है। समझ पा रहे हो, मार्केट में क्या हुआ, आपका जो डिसीजनल था मार्केट ने फेल किया, मार्केट ने आपका जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने यहाँ पर कैंडल को क्लोज किया, और आपका जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था इसको मार्केट ने फेल किया। अब इंटायर पूरे के पूरे लेग में सिर्फ दो ही पीओआई हैं, एक तो ये वाला आप लोगों का ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक हाई प्रोबेबिलिटी था, बट मार्केट ने इसको फॉलो किया। क्यों, क्योंकि मार्केट को इस स्विंग की लिक्विडिटीज चाहिए थी।
दैट्स वाई मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ना तो कोई ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पर इस वाले कैंडल के अंदर कोई ऑर्डर फ्लो नहीं है, बट ये सिंगल क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आप लोगों का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रॉपर एफईजी हो। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपकी एफईजी पेंडिंग है, ठीक है, एफईजी अभी तक है, फर्स्ट वाले कैंडल का लो और थर्ड वाले कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में जो भी एक गैप है उस गैप को हम लोग एफईजी बोलते हैं। तो यहाँ पर एफईजी पेंडिंग है और ये वाला जो आप लोगों का ऑर्डर फ्लो था, इस ऑर्डर फ्लो सॉरी ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने काफ़ी टाइम तक क्या करके रखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक लिक्विडिटी पॉइंट है ये वाला, इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या है, सपोर्ट वाली लिक्विडिटीज़ हैं। मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने रिटेस्ट किया, ऊपर की तरफ को मार्केट निकला तो, बट उसके बाद में देखो क्या हुआ। तो यहाँ पर किस चीज़ ने काम किया, लिक्विडिटी ने काम किया। मार्केट आया, लिक्विडिटीज़ को मार्केट ने सेम लेवल के पास से लिक्विडिटीज़ को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने इसको टैप किया और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद मार्केट गिर चुका है। ओके, तो ये वाला एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करके डाउन साइड को गया उसका एक यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। नाउ अभी दो एग्जाम्पल हमारे और बाकी, जिसमें कि मार्केट में बॉस किस तरीके से स्वीप होता है और चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से स्वीप होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से स्वीप होते हैं और उसके टारगेट क्या होते हैं, ये यहाँ पर हम लोगों को समझना है। ओके, अब ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा मार्केट में क्या है, देखो डाउन साइड का चल रहा है, यहाँ पर अगेन आईडीएम हुआ, फिर मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, फिर अगेन आईडीएम हुआ, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब मार्केट में एक और पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट है हमारा, जिसमें कि मार्केट में इस वाले लेवल के आसपास में कहीं पर हमारा आईडीएम हो चुका है, ये हमारा लोअर लो पॉइंट हो चुका है, ठीक है, मार्केट नीचे आया, लोअर लो के नीचे कैंडल को क्लोज किया, जैसे ही कैंडल को क्लोज किया मार्केट में फर्स्ट वाला हमारा पुल बैक बना। फर्स्ट वाला पुल बैक कहाँ पर है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट वाला पुल बैक है, मार्केट ने इसको कलेक्ट किया। जैसे ही मार्केट ने इसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में जस्ट अ मिनट में इसका थोड़ा सा कलर डार्क कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मार्केट आया और इसको मार्केट ने क्या किया, इस वाले लेवल को आकर यहाँ पर मार्केट ने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको कलेक्ट किया, ये वाला जो हमारा पॉइंट था, ये जो नीचे वाला जो हमारा पॉइंट था, ये क्या था, हमारा लोअर लो। मार्केट ने इस लोअर लो को क्या किया, इसको कन्फर्म किया। क्यों? क्योंकि मार्केट में आईडीएम हो चुका है। जैसे ही मार्केट में आईडीएम हुआ, लोअर लो कन्फर्म हुआ, अब मार्केट ऊपर से आया। ऊपर कहाँ से आया, ऊपर आया मार्केट अपने एक लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मार्केट में देखो ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी थी, इस तरीके से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद में मार्केट कहाँ से गिर रहा है, मार्केट गिरा आई थिंक सो इस वाले एफईजी के आसपास से। ये वाला जो आपका एफईजी है, इस एफईजी के पास में ये आपका एफईजी, ठीक है, एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो है आपका ये ऑर्डर ब्लॉक। तो इन दोनों की मार्केट ने कन्फर्मेशंस लिए, ठीक है। दोनों को मार्केट ने क्या किया, फिल किया। मार्केट में मार्केट ने क्या किया, आपकी एफईजी को फिल किया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक स्टिल अभी तक मार्केट में पेंडिंग था, बट ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसकी प्रोबेबिलिटी लो होती है। अब लो प्रोबेबिलिटी या फिर वीक ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, ये भी मैं आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में क्या था, आपके मार्केट ने एफईजी को टैप किया, मार्केट में डाउन साइड के आपके टारगेट बने, ठीक है। आपने अपनी एंट्री बनाई, नीचे की तरफ को मार्केट ने आपका टारगेट कलेक्ट करके दिया, ठीक है। आपके टारगेट डन हुए, बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे, जैसे यहाँ कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, कैंडल स्वीप हुआ। जैसे ही कैंडल स्वीप हुआ लोअर टाइम फ्रेम पर, हमको जैसे ही कंफर्मेशन मिली इस वाले पॉइंट पर, हम लोगों ने क्या करा, अपना ऊपर के लिए एक ट्रेड बनाया। समझ पा रहे हो? अब हम लोगों ने क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन के लिए अपना ट्रेड बनाया। यहाँ से हम लोगों ने अपना ट्रेड बनाया। अब हमारे टारगेट क्या होंगे, इस ट्रेड के टारगेट क्या होंगे, यदि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है तो मार्केट में आपके चेंज ऑफ करेक्टर टारगेट होता है। चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर आता, बट मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं किया, दैट्स वाई हम लोगों को प्रीवियस जो हमारा ये जो लास्ट, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था और ये सेकंड वाला, तो जो सेकंड लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, उसका चेंज ऑफ करेक्टर हमको मार्क करना होता है। तो ये जो हमारा पॉइंट था ना, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हो, बिटकॉइन के अंदर 2700 पॉइंट का आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिला है, 2700 पॉइंट, और सिंगल कैंडल है। समझ पा रहे हो? ये जो भी कैंडल्स वगैरह बने यहाँ पर, ये सिंगल कैंडल्स बने हुए हैं। मार्केट आया, लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन हुआ, 2-3 मतलब 1 घंटे का ही ट्रेड था आप लोगों का। 1 घंटे में मार्केट ने आपको 2700 पॉइंट के यहाँ पर ट्रेड दिए और जो डायरेक्शंस थे उसको कंप्लीट किया। अब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ ही क्यों, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर स्वीप क्यों नहीं हुआ, यहीं पर ही क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण बहुत सारे होते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से स्वीप होता है। अब जैसे कि समझो ये जो मार्केट है, ये डाउन साइड के जो भी इसके डायरेक्शंस है ये डाउन साइड के हैं। यदि इसी चार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, नीचे की तरफ का कर लेता हूँ, सपोज करो क्या मैं अभी ये जो चार्ट है अब ये बुलिश साइड में अपने जो भी आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन है वो बता रहा है।
तो मार्केट में क्या हो चुका है, यहाँ पर जैसे सपोज करो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो कई बार मार्केट में क्या होता है ना, चेंज ऑफ करेक्टर होना रहता है इस वाले पॉइंट के ऊपर, कि यदि मार्केट इसके ऊपर निकला तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो सेम कंडीशंस होते हैं, मार्केट उस चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप कर देता है और फॉल कर देता है, और उस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, वो अगेन जो पिछला वाला चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो हमारा टारगेट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है सारी की सारी चीज़ें। आप लोगों को जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस में बताने लगूंगा, आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी एंट्रीज में यहाँ पर हम लोग को क्या कन्फर्मेशन लेना होती है। ठीक है, अभी हमको ये तो पता चला है कि ट्रेड कहाँ कहाँ से बनते हैं, बट यदि यहाँ से ट्रेड बना है तो क्या डायरेक्ट बनेगा या फिर लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन लेना है। तो लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन क्या लेना है, सारी चीज़ें हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही समझने वाले थे। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से आगे के जो क्लासेस है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आपके अपने किसी शेयर कीजिए अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो कि आप लोगों के साथ में ट्रेडिंग कर रहा है या फिर करने का इच्छुक हो। ठीक है, आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स या कलीग्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अब बोल सकते हो कि एक हेल्दी कंटेंट, जिससे कि आप लोगों को मार्केट में ना एक मास्टरी मिलेगी। हेल्दी कंटेंट जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि मार्केट आए हम लोगों ने कुछ भी बता दिया, इस तरीके से नहीं। देखो मेरा जो रिकॉर्ड है ना, मतलब जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ बना रहा हूँ ये रिकॉर्डेड नहीं होती हैं। ओके, मैं इसको कट पीट नहीं करता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरा जो समझाने का तरीका वो थोड़ा कैजुअल लग सकता है। ठीक है, बट जो भी मैं बता रहा हूँ ये मतलब किस तरीके से बोल सकते हो, स्क्रिप्टेड नहीं होता है। तो थोड़ा सा समझकर, यदि आप लोगों को इस वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देखा और ये आपको मेरे बोलने का तरीका और आप लोगों को जो मैंने बताया उसको समझाने का तरीका यदि आपको सही लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना यदि जो भी लोग मुझसे सीखना चाहते हैं कोर्स को, एडवांस एसएमसी को, एसएमसी को, ठीक है, आईसीटी को लर्न करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे सीख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने देकर रखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दी क्लास।